सर 5 दिन है ना। ठीक है, अच्छी बात है, 5 दिन है। सर तो 5 जो दिन भी, में तो पूरा खत्म ही हो जाएगा रिवीजन करने में। हाँ जैसे कीजिए। जितना पीछे पढ़ाएंगे सब पूछेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको सब पे कमांड हो। आपको जब सर स्कूल फिजिक्स में जाइए, फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला में लिखा रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा रहेगा। मंथली में प्राइज मिलेगा। हाँ मंथली वाला में मिलेगा, लास्ट मंथ सर वाला, जो लास्ट संडे। वीकली में जो सब में टॉप आया है तो उसका मंथली में देखेंगे बाबू, नहीं तो आपको तो जैसे 4 वीक होता है ना, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो फिर डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप लोग हो बहुत तेज, पढ़ने का मूड नहीं रहता है, और लिंक को डाइवर्ट कर दो तो हम यहीं पे अटक जाते हैं, है ना। नो सर पढ़ाइए। है ना, बहुत शैतान हो आप लोग का, चाल पता है नहीं, गप गप में इन्वॉल्व कर लोगे। मेरा तो सर मतलब यहीं का ये। जो हाँ बाबू, जो चाल रहता भी नहीं है वो भी अब कह देते तो और हो जाएगा, सब बोलने लगेगा यही चाल। चलिए ठीक है। ये बाबू क्या है, लीनियर इक्वेशन सेकंड में रहता है बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड में रख के आएगा बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सेकंड हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्या होगा बाबू, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एन इक्वेशन मैक्सिमम, देखो यहाँ मैक्सिमम पावर 1 गया तो उसको लीनियर कहें, मैक्सिमम पावर 2 जाएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, एन इक्वेशन किसके बैकग्राउंड से आ रहा है, एन इक्वेशन बाबू इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, an equation in which highest power of variable is क्या बाबू, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है, इज नोन एज बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत यूज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है, आप लोग हो ना शैतान के तो सब, ऋषभ, सतीश, क्या हुआ जानवी बाबू, कहाँ भाग गई, ये सब वीडियो बंद करके आप भाग जाती है, ठीक है ना। सर है। हाँ तो वीडियो बंद नहीं करना है, आप लोग हो बहुत शैतान, फिर बाद में कंप्लेन आता है, ये पढ़ती है घूमते रहती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ये वाला जो अभी लिखा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर ये वाला बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाबू क्या हाईएस्ट पावर ए, यहाँ ए बी सी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ क्या है बाबू, एक्स है, ई एक्स है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मेरा कितना है, 2 है, तो वेरिएबल का आ गए बाबू अन्यथा, चलिए ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना वेरिएबल का बाबू, 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, है ना। तो इस केस में इसको याद रखे बाबू, जो एक्स का रूट निकलता है, एक्स का जो रूट निकलता है बाबू माइनस बी, इसको याद रखिएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है।
जैसे इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप निकालोगे ना, सॉल्यूशन करेंगे ना इस इक्वेशन में x बराबर, उसी तरह यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो इस फार्मूला के थ्रू निकालेंगे। डरना नहीं है फार्मूला देख के, ठीक है ना, इसको देख कर डरना नहीं है। सर ये क्या लिखे हैं? हाँ डर तो लग रहा, हमको भी डर लग रहा ना बाबू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, ए एक्स स्क्वायर है, बात समझिए आप लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो इसमें एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे ना, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ से आपको आगे बताएंगे थोड़ा देर में, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालने का फार्मूला है बाबू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सर वो तो समझ गई। हाँ अब क्या दिक्कत हो गया आपको? सर कुछ नहीं। ठीक है ना, ये याद रखना है इसको, आज से आपको ये जिंदगी भर यूज पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सतीश बाबू वीडियो क्यों बंद किए हुए हैं सतीश? नहीं तो बाहर कर देंगे। सतीश बाबू जैसे हमको नहीं समझ में आया सर ये क्या है, देखिए ये क्या है बाबू, देखिए क्या है इसका, देखिए इसका आपको चमत्कार दिखा रहे हैं ना। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, नीचे वाला इरेज कर देते हैं। सभी याद हो गया फार्मूला? याद कीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस याद करें 4ac अपॉन 2a। देखिए बाबू इसका हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ए बी सी का है यहाँ पे, ए मेरा क्या है ध्यान दीजिएगा, एक्स का कोफिशिएंट है, ए मेरा बाबू क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, बी मेरा क्या है ए मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा, ए मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, और सी मेरा क्या है बाबू सी फॉर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है 3x स्क्वायर, ठीक है, 3 मत पहले सिंपल सा लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वो क्या लिखे हैं 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कौन सा बाबू? माइनस बी प्लस माइनस है, डर लग रहा है ना। देखिए प्लस एक बार यहाँ पर माइनस भी, अच्छा ठीक है बता रहे हैं, प्लस माइनस कहने का मतलब बाबू एक बार प्लस लेकर सोल्व करेंगे और सेकंड टाइम माइनस लेकर सोल्व करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, सर समझ में आ गया। चलिए थोड़ा थोड़ा नया चीज आएगा, सीखिएगा तब ना, नया चीज नहीं सीखिएगा तो कैसे होगा। जैसे इसमें बाबू आपको कहेगा है, हाँ इसमें 2 फार्मूला है बाबू, ये 2 फार्मूला है सर उसके ऊपर ये, हाँ ये अलग है हाँ ये जनरल फॉर्म एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हाईएस्ट पावर कितना 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। इसी का ये क्या फार्मूला, इसका बाबू इसका ये फार्मूला है, बात समझ में आई? नहीं देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो वही ना यहाँ पे ए आया है, एक्स का कोफिशिएंट बी है वही ना बी यहाँ पे आया है। हाँ समझ गए बाबू इसका ये अच्छी है रूट है, फार्मूला समझिए, आप फार्मूला याद कीजिए। तो ये 2 फार्मूला, यहाँ एक बार प्लस मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनेगा आंसर। हाँ देखे ना बता रहे, समझ गए। समझ में आ रहा है इसका? नहीं आ रहा सर फिर से समझा दीजिए। यस सर अच्छा देखिए आ रहा है, ठीक है हम यहाँ पे अथी करने की कोशिश करते हैं। अब इसका आपको कहेगा कि x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से कहेगा बाबू जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो कहेगा x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बाबू इसी फार्मूला में आपको पुट करना है, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे पुट करेंगे सर? तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए बाबू मेरा जहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ध्यान से देखिए
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा क्या है, ए है। एक्स का कोफिशिएंट मेरा क्या है, बी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स का कोफिशिएंट बी है, ठीक है ना। यहाँ पे सब टर्म आपको ध्यान होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है ना। तो बी मेरा क्या है यहाँ पे, बी बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, बी मेरा एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ बी स्क्वायर है तो ये बी दोनों सेम है, सिर्फ स्क्वायर है। और यहाँ ए बाबू क्या है, तो ए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और सी मेरा क्या है, जो लास्ट में जो जिसके साथ कुछ नहीं है ना, एक्स वाला टर्म रहा बिना एक्स के टर्म वाला, उसको हम लोग सी कहे। तो जैसे इसमें बाबू आपको कहेगा, इसमें कहेगा बाबू कि इसका एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू निकालने कहेगा बाबू, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू पहले यहाँ हमको क्या चाहिए, एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला लिखिएगा। अब एबीसी की वैल्यू आप निकालिएगा, कहाँ से निकालिएगा, जो दिया हुआ इक्वेशन है उस इक्वेशन से, और उस एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा आया सर। देखिए बाबू, यहाँ मेरा बी की वैल्यू कितना होगा, यहाँ हमको ए है ना, यहाँ ए है, सी है और बी है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले ए की वैल्यू कितना होगा, चूंकि सिंस है ना, सिंस बाबू ए की वैल्यू कितना होगा, तो ए बराबर कितना होगा, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा बाबू वही ना ए है, यही ना एक्स स्क्वायर कहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है, कुछ नहीं, जहाँ 1 है ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। फिर हमको यहाँ बी है ना बाबू, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी मेरा क्या किसका कोफिशिएंट है सर, तो एक्स का कोफिशिएंट है ना। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बात आप समझो, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन से मेरा क्या बनेगा, सभी इक्वेशन बनेगा। यहाँ एबीसी की वैल्यू आप चेंज करोगे तो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है बाबू, है ना। तो बी की वैल्यू कितना होगा, हमको यहाँ बी की जरूरत है ना, यहाँ ए की जरूरत है, सी की जरूरत है। ए की वैल्यू मेरा कितना आया, 1 आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी मेरा जरूरत है, बी कितना आएगा बाबू, तो बी मेरा क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, बी क्या, सोचो ऐसे जाके खोजना, आंख दिखना। बी मेरा कहाँ है, तो एक्स का कोफिशिएंट है ना बी, तो यहाँ पे देखना एक्स ये है, एक्स का कोफिशिएंट तो हमने बी माना, तो बी की वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। सी मेरा क्या है, तो सी मेरा यहाँ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बात आप समझो। तो सी ये है, तो यहाँ पे सी की जगह क्या बाबू, 6 है, तो सी की जगह 6 है। अब ये सभी का सभी वैल्यू यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, उसके बाद आपका आंसर ऑब्टेन्ड होगा। समझ में आ रहा है बात सभी को, इसका आता है समझ में जानवी। यस सर, यस सर, यस सर, आधे मन से बोल रही है सर। हाँ, तो मैं इसका इक्वेशन बनाऊं, अब इक्वेशन क्या बाबू, इक्वेशन तो दिया हुआ ना इसका, ये सर मतलब सॉल्व करूं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। अब सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, सभी का वैल्यू पुट करना है ना। आप लोग यहाँ लिखो, इतना लिखो, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इरेज करेंगे ना, ऊपर वाला इरेज करेंगे, लिखिए आप लोग इतना जितना। लिखिए जानवी बाबू, लिख लिए सर लिख लिए। शैतान है, चलिए ठीक है। लिख लिए तो वैल्यू पुट कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए अपने से करने का। ए की वैल्यू 1 डालिए, बी की पुट कीजिए जानवी बाबू। यस सर, करते हैं, कीजिए। ये आपका जो फार्मूला बाबू सब दिन यूज पड़ेगा, इसको याद रखना, भूलना नहीं है सर। -2 आया, फिर देखिए अब नहीं हमको हो रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैल्यू पुट सर रुकिए ना, बनाने दीजिए। यहाँ प्लस माइनस है बाबू, ठीक है ना, प्लस माइनस है। तो दोनों करे सर, कि पहला बार में प्लस करे, दूसरा बार में माइनस। ठीक है, पहले आप एक बार में प्लस ले लीजिएगा, फिर सेकेंड बार में माइनस ले लीजिएगा, तो 2 रूट आएगा। जितना पावर हो,
जितना पावर होता है बाबू उतना रूट आता है, उतना सोल्यूशन आता है। कोई भी इक्वेशन में बाबू जितना मैक्सिमम पावर आएगा उतना उसका सोल्यूशन आएगा। सर हाँ बोलिए। सर 3 आया। चलिए अच्छी बात है। और 2 वैल्यू है, एक बार एक प्लस लेकर सोल्व कीजिए, एक बार एक माइनस लेकर सोल्व कीजिए। सर एक बार माइनस भी माइनस। हाँ ये माइनस ये माइनस, ये 2 साइन दिया है ना, 2 साइन दिया कि मतलब कह रहा है कि आपको एक बार प्लस लेकर इसे सोल्व कीजिए, फिर दूसरे में प्लस हटाइए माइनस लेकर सोल्व कीजिए। समझ में आ रहा है जानवी? जानवी कर रही हो कि नहीं कर रही हो? सर कर ये तो रहे हैं। सतीश बाबू आपका क्या हाल है? ऋषभ बाबू कर रहे हो आप? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ऋषभ? यस सर कर रहे हैं। हाँ नो सर फर्स्ट वाले का आएगा -2। हाँ मेरा भी आया प्लस का। हाँ प्लस का। हाँ मेरा अच्छी भी बात है। -2 आया। वाह वाह अच्छी बात है, वाह वाह। और एक का -3 माइनस अब वाला देखिए का -3। ठीक है, अब हम बनाते हैं, अब हम बनाते सर हैं ना। 1 मिनट बस रुक जाइए, 1 मिनट सर। अरे तो बनाने तो दीजिए ना। सर बस 1 नहीं सर मिनट। रुकिए, मेरा भी होने एक वाला मिनट है। रुक जाइए, फर्स्ट का सब बन बना गया। ही रही है तो। आप लोग हो ना ऋषा, ये तो गर्ल सब बना लेती है, आप कहाँ रहते हो? ऋषभ बाबू शिवांगी कितना? हाँ हाँ माइनस वाले का -3 और प्लस वाले का +-2। हाँ मेरा भी वही आया सेम टू सेम। एकदम सेम मेरा भी। सर मेरा भी आया। हाँ हाँ। चलो ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोग अब हमको बनाने दीजिए ना। इसको इधर से ऊपर लिखेंगे बाबू, यहाँ से ऊपर लिखेगा आप लोग, है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक पर ठीक है तो माइनस पहले बी है बाबू, तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 लिखेंगे। और इस माइनस को भूल जाना नहीं, माइनस जैसे हम बोला उसी तरह लिखना है, -5 हो गया। फिर प्लस माइनस अंडर रूट है बाबू, स्क्वायर रूट है, ठीक है। बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी बाबू 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, बी है ना तो यहाँ बी का स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। माइनस है ऐसा हम बोला, माइनस देंगे। 4 है बाबू 4 देंगे, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 देंगे, इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 दे दीजिए। सभी के अंदर रूट डिवाइड बाय, इसके बैकग्राउंड पे इतना साउंड आ रहा है। 2 है बाबू, 2 इंटू ए, तो ये 2 हो गया। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 कर देंगे। अब इसको आपको सोल्व करना है, कुछ तो करना नहीं था, तो देखिए -5 होगा प्लस माइनस, है ना। ये कितना जाएगा बताइए, अंडर रूट 25 हो जाएगा, माइनस यस सर 4 इंटू -24। हाँ बाबू 4 इंटू 1 इंटू 6, सर 6 इंटू 24 हो जाएगा, 1 से गुना करोगे वही रह जाएगा ना, 24 हो जाएगा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 बाबू और 24 1 बचेगा, तो रूट 1 की वैल्यू कितना होगा ऋषभ बाबू, रूट अंडर 1 की वैल्यू? कोई नहीं बताना, ऋषभ को बताने देना। ऋषभ बाबू यहाँ पे करेंगे बाबू, इसको आगे और लिखेंगे तो सर माइनस, म्यूट है। अरे शैतान है ये सर 1 होगा 1। इतना देर पीछे दीदी से पूछ के बोली। नो सर। हाँ सर रूट बोली 1 की वैल्यू 1, ठीक है। सर बोला इसकी ना। वैल्यू अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू 1 होगा, ठीक है। तो कितना आएगा -5 प्लस -1 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा।
अब यहाँ तक हम तो आ गए सर। यहाँ से बाबू आपका प्लस माइनस है, तो एक जानवी का बन गया क्या? वन टाइम में बाबू एक बार में क्या करो, यहाँ से एक बार प्लस लेकर सोल्व करो, तो -5 और +1/2। एक बार प्लस साइन बोल लेंगे बाबू, और सेकेंड बार क्या करेंगे, माइनस साइन बोल लेंगे। दो है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आएगा। एंड क्या करेंगे बाबू, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस लेंगे तो कैसे होगा, सर आप दोनों एक ही साथ कर रहे हैं एंड देकर। बाबू एक यहाँ पे प्लस, अब इसको सोल्व कैसे करोगे? हाँ इसको हाँ सोल्व समझ गए। एक बार प्लस लीजिए। सारे सब यस सर, ऐसे भी हो सकता है। बाबू आप इतना साफ क्यों लेते हो? बीच बीच में ना क्या हो जाता है। ऋषभ बाबू। यस सर। अरे ये इतना साफ क्यों तेज से लेते हो? क्या कर, चाय पी रहे हो कि कॉफी पी रहे हो? हद करते हो जी। बाबू देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक आपको सोल्व करते जाना। यहाँ लास्ट में आ जाओगे तो लास्ट में आ गए ना, तो यहाँ पे बाबू आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा। एक बार कैसे कर सकते हो, एक बार में नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार प्लस लेके सर मैं तो पूरा सॉल्यूशन कर करके बनाई। हाँ ठीक है, आप शुरू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लास्ट में भी हम लोग डिवाइड कर सकते, कोई अंतर नहीं होगा। तो एक बार प्लस सिंबल लिए बाबू और एक बार माइनस लिए, तो एक ये निकल, एक रिजल्ट इसका आएगा ग्रीन का, एक रिजल्ट ब्लैक का आएगा, है ना। सर मतलब हम लोग का सही, नंदिनी मेरा, हाँ, ऋषिका का। हाँ सही है, कोई दिक्कत ना। तब 5 - 1 कितना होगा, -5 पर 4 आएगा बाबू, -4 आएगा बाई 2 आएगा। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे एंड करके -6/2 -6/2। तो इसीलिए ना पहले आपको हम माइनस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताए हैं। तो ये इसको कट कीजिए बाबू, 3 हो जाएगा, और इसको कट कीजिए तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा कितना वैल्यू आया, -2 and -3। ये कितना वैल्यू आया बाबू? x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। और सर इम्प्लाइड इट पड़ेगा इक्वल टू है बाबू, इधर हम लोग दे सकते हैं इम्प्लाइड दैट, इधर दे सकते हैं। x का कितना वैल्यू आ गया बाबू, -2 आ गया और कॉमा -3 आ गया। तो ये आपका 2 वैल्यू आ गया x का। लिखिए, आया जानवी बाबू? लिख लिए हैं। चलिए अच्छी बात है। लिखे हुए हैं। सर आपसे एक बात पूछे सर हैं। हम लोग 10 मिनट से बैठे हुए हैं बनाकर। आपका पर्सनल लिंक नेम क्या है? पर्सनल लिंक नेम? कौन सा लिंक नेम बाबू? अरे आपका अथी का, मतलब जो आप अथी कर रहे हैं ना क्लासेस, उसका पर्सनल लिंक नेम पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? रुकिए, लैपटॉप पूछ रहा है। अच्छा वो मीटिंग आईडी बोलिए ना, मीटिंग आईडी डालिए। मीटिंग आईडी तो अथी, इसमें पर्सनल लिंक देखिए। ज्वाइन मीटिंग किए ना बाबू? हाँ तो क्या मीटिंग आईडी है ना, मीटिंग आईडी, हाँ एरो मीटिंग आईडी लिखा हुआ ना, मीटिंग आईडी डालिए। वही ना, 22492316। सर मेरा भी वैसे ही आता है, उसके बाद अपने आप वीडियो ऑन हो जाता है, हम नहीं जब भरते बोले। ठीक है, हाँ वही डालिए बाबू, 2249 वाला बना था जानवी बाबू। जानवी सर नहीं समझ में आया? हाँ बोलिए। नो सर आ गया, -2 बनाए थे, -3 नहीं आया था। अच्छी बात है, इतना कोशिश किए ना, बहुत अच्छी बात है। सभी लिख सर लिए? मीटिंग आईडी डाल दिए। डाल दिया, उसके बाद आएगा पासवर्ड मांगेगा, पासकोड मांगेगा। 1 2 3 4 डालिएगा। इसमें डायरेक्ट मीटिंग आईडी लिखा है, तो ज्वाइन ए मीटिंग, ज्वाइन लिखा रहा है इसमें। हाँ तो ज्वाइन कीजिए ना, ज्वाइन मीटिंग विथ ऑडियो या विदाउट ऑडियो कीजिए। सभी लिख लिए? लिखे सभी? लिखा सतीश बाबू? सतीश ये तो वीडियो बंद कर ले। यस सर। लिख लिए? यस सर। चलिए लिख लिया ऋषभ? सर इसमें लॉन्च मीटिंग आ रहा है। तो लॉन्च मीटिंग करो, उसी को दबाओ एक बार। हाँ हाँ
हमको ये नहीं समझ में आता, सब समस्या आप लोग के पढ़ने के समय लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा तो क्या दिक्कत, अभी पढ़िए। जो आए ने आप वीडियो लोग- फिर आएगा। आप लोग मुद्दा से भटकाने में ना एकदम महारत हासिल हो, तब आपके गार्जियन बोलते हैं कि पूरे शैतान है। तो सर पढ़ेगे नहीं, आपको खाली मुद्दा से हंसी भटकाते कितना आता रहेंगे। है सबको, बस हंसना ही तो आता है। ठीक है, ये फार्मूला सभी को याद हो गया ना? फार्मूला सभी को याद हुआ ना बाबू? यस सर। हाँ, आप लोग खाली मुद्दा से भटकाने वाला काम करते हो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बाबू, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। 3x², नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 या 3, ये फर्स्ट था तो ये 2 था, ये 3 कर देते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर 3 कर देते हैं ना। कितना है मेरा? 3x² 3x² बाबू, और आपका कितना जाएगा? 15 15 दिया 45 आ जाएगा। 3x² प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 है, ठीक है। 9 25, ठीक है। सर इसको भी सॉल्व करें क्या? हाँ, इसको भी देख, ये सब सभी का सभी क्या बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। कल हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ये तो सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता रहे हैं ना कि कैसे फार्मूला बेस निकालेंगे कि नहीं। सर आपके बोलते बोलते बना भी लेंगे। सर 3x² कितना लिखा है? 4x 3x² प्लस 4x प्लस 15 माइनस 15 सर हो गया, सर को प्लीज बनाने साइड, दीजिए। अब हट जाइए सर, बनाइए। हाँ हटिए। बोलिए। हटिए इसको ABC की वैल्यू निकालिए, इस फार्मूला सर, में बन पुट कीजिए। जाएगा। कीजिए जल्दी बाबू, सीखिए। सर हाँ C बोलिए। -15 होगा ना? हाँ बाबू, C माइनस 15 होगा, इसीलिए तो माइनस लिया है ना, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। सर किससे निकालना है? दोनों से? दो देखिए बाबू, क्वाड्रेटिक है ना, तो जब भी आएगा 2 रूट ही आएगा, दोनों निकालना पड़ेगा आपको। 2 पावर, जितना पावर आएगा बाबू उतना x का वैल्यू आएगा। x का जितना पावर होगा उतना ही x का आपका मान आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। जानवी, समझ में आ रहा है बात? यस सर। चलिए ऋषभ बाबू, देखिए बना के बनेगा। यस सर। सर एक ही बना वैल्यू रहे कितना? हैं, ठीक से बनाते हैं। हाँ तो बनाइए जल्दी, नहीं तो इस बार तो अभी आपको पीटेंगे ही पीटेंगे। हम्म, 10 जाएगा तो 218 minus 20। अरे बंद करना है बाद में। सर बन गया। वाह, कितना आया? सर 160, एक और -168। बहुत ज्यादा ले आए बाबू, और थोड़ा कम आएगा, ज्यादा ले आए। सही से कीजिए थोड़ा।
कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसका। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ फार्मूला बस बता रहे हैं ना, बिना फार्मूला के भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्रॉस चेक कीजिए बाबू, जानवी बाबू। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है? सर 1 मिनट। ये सब कहाँ चल गई शैतान? जानवी, ऋषभ, सतीश, 3 3 और 2 वो बच्चा कौन चली गई? ऋषभ है, सतीश है, जानवी है, शिवांगी चली गई। शिवांगी चली गई? नो सर, मेरे घर आई थी, अब गई है। सर 8/3 माइनस का और 1/3 प्लस का। हम लोग माइनस प्लस का नहीं बोलेंगे नंदिनी बाबू, सिर्फ फाइनल रिजल्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ 2 3 आया ना, -8/3 एंड 1/3। हाँ, सिर्फ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। माइनस प्लस का वैसे वो सही तरीका नहीं है। माइनस का प्लस का क्या, देखिए सोल्व करते हैं। शिवांगी का कितना आया? बना ऋषभ, ये तो दम न पड़ता है, इसको तो दम, यही डस्टर आएंगे, इसी से पीटेंगे सबको अभी इस बार। ऋषभ कदम नहीं पड़ता है भाई। ऋषभ हो गया, ऋषभ बाबू पूरे शैतान है। इसके गार्जियन पेरेंट्स इसके खुद परेशान है। हुआ जानवी? चलिए हम कर रहे हैं सर। आया 80 और -84। चलिए अब हम खुद बनाते हैं ना। देखिए बाबू, अब आप लोग क्या कीजिएगा, बताओ ऋषभ, ए की वैल्यू कहाँ, यहाँ पे कितना है? सिंस ए की वैल्यू कितनी है ऋषभ? एकदम नहीं पड़ता, एकदम नहीं पड़ता। उसके गार्जियन परेशान है, हम भी परेशान है उससे। ऋषभ चला गया कहाँ? ऋषिका 2-2 है। नेटवर्क इश्यू के कारण 2-2 आ रहा है। चलिए सतीश बाबू, ए की वैल्यू अब बोलो। सतीश, सतीश, सतीश बाबू, अरे ये सब वीडियो बंद करके ना इधर उधर घूमता, सब वीडियो क्यों बंद करते हो बाबू? पीछे मानते हैं गार्जियन है तो क्या दिक्कत है, सब देखेंगे। अरे जैसे आपके गार्जियन है, माता पिताजी है, वैसे सभी एक बच्चे के भी हैं। शर्म क्या है? आप लोग वीडियो बंद करके समय ये परेशान करते हो ना, शैतानी करते हो ना। वीडियो ऑन रखिए अपना। ऋषिका तुम अपना मोबाइल में लीव कर लो और लैपटॉप में रहो, तुम्हारे 2-2 आ रहा है। बोलो सतीश, ए की वैल्यू कितना है? सर सतीश ना सर? पड़ता। हाँ बाबू। सर एक का आया है 3 होगा सर। एक का 3 होगा सर। एक का आया है 3/2 और एक का आया है -3। हाँ बाबू सही है, कुछ कुछ। ए का वैल्यू 3। अब बी का कितना होगा सतीश? बी का वैल्यू? नंदिनी तुम्हारा कितना है? मेरा तो आया है -8/3 एकदम ना सुनता, एकदम 4 होगा एंड सर। -1/3। अस्सी कितना है ऐसा वो ऋषभ? 4 होगा सर। अच्छा ठीक है, 80 कितना होगा ऋषभ बाबू? हाँ 15।
फिर अब माइनस कीजिए। छोड़ दिया। तो -15। हाँ, जो सी का वैल्यू रहेगा वो पूरा माइनस के साथ रहेगा, तो माइनस के साथ भी लिखना है, ठीक है ना, माइनस छोड़ मत देना। अब वीडियो अभी बंद रखोगे तो अब सीधा गार्जियन के पास अभी कंप्लेन करेंगे। आप लोग वीडियो बंद मत कीजिए, शैतानी खाली करते हो। पीछे मानते गार्जियन है तो है, क्या दिक्कत है? जैसे आपके पिता गार्जियन है वैसे हम लोग के भी है, बच्चे सबके भी है, शर्म की बात नहीं है बाबू। आप लोग बंद कर दो तो वीडियो चल जाते हो। अब हम बाबू ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल गया, तो इसकी वैल्यू इस फार्मूला में आप लोग क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसके बाद आंसर को अपेंड कीजिए। तो x बराबर अगर निकालेंगे बाबू तो क्या -b है, तो b बराबर कितना बाबू 4 है, लेकिन माइनस है ना तो माइनस आगे लगाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस देंगे। स्क्वायर रूट है बाबू, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर होगा माइनस 4 है बाबू, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 देंगे, इंटू सी, क्या है सी है, तो सी की वैल्यू जो रहेगा वो देना, ही नहीं कि माइनस है तो हमको डर लग रहा है, नहीं बाबू, -15 है तो -15 देंगे। और आपको हम कल होमवर्क में क्यों दिए थे, कंसेप्ट ऑफ साइन क्यों बताए थे, इसीलिए बताए थे ना कि यहाँ आप देखो कैसे कैसे गुना भाग होगा, सब हम लास्ट क्लास में 25 वो होमवर्क दिए थे, इसीलिए लिए बाबू ना, उसी सब में देखो ये सब यूज किया गया है। तो आप लोग होमवर्क सही से पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। बटा कितना है बाबू 2x, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए सही से, आप लोग सोल्यूशन सही से नहीं कर रहे थे। सर मेरा सही है। अच्छी बात है, सही है तो। अब कल होमवर्क जो दिए थे बाबू गुना में, वो आपको नहीं बताए थे मल्टीप्लिकेशन का, -15 गुना 3 इंटू कहाँ है 4। तुम्हारी इतनी गलत? इसको अब सोल्व करना है आप लोग को बाबू, डरना नहीं है, ये सब का कैलकुलेशन आपको पहले बता चुके हैं, -4 इस प्लस जगह हम b का लिख दिए थे, इसीलिए मेरा गलत है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाबू तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 45, और 45 इंटू 4 180, लेकिन माइनस में जाएगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस सिंबल है ना, तो माइनस इंटू माइनस में जाएगा ना। पहले सभी को गुना कर दीजिए, माइनस एक ही बार है ना, 2 बार रहता है तो प्लस हम लोग होता है, ठीक है। देखो माइनस के साथ बाबू क्या रहेगा, माइनस इंटू माइनस, साइड में लिख लीजिएगा, बता तो देवे कहते हैं, तो माइनस 2 बार साइन है ना, तो प्लस आएगा, है ना, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है ना। 2 बार माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा तो प्लस होगा, ठीक है, और 1 बार माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा बाबू, 1 बार माइनस इंटू प्लस आएगा तो मेरा क्या होगा माइनस होगा, है ना। 4 बार माइनस के साथ साइन आ जाएगा